जय हिंद भारतवासी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो बाय साहिल शर्मा। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के सामने लाया हूं, जहां पे दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अमित शाह दोस्तों जेल के अंदर है, प्रधानमंत्री जेल के अंदर है। ऊपर में मैंने लिखा है कोई भी पीएम हो, कोई भी सीएम हो, कोई भी यूनियन ऑफ मिनिस्टर हो, कोई भी स्टेट्स ऑफ मिनिस्टर हो, उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या बिल पास कर दिया है लोकसभा से, जहां पे दोस्तों इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। हो सकता है दोस्तों आपने ये न्यूज अपने टीवी में देखा होगा, हो सकता है दोस्तों ये न्यूज आपने सुना होगा अपने किसी दोस्त से, लेकिन आपने सोचा होगा यार ये चीज मेरे को कहां इंपैक्ट पड़ती है, मैं इसको क्यों सुनूं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, मेरे सभी आम जनता को दोस्तों ये न्यूज इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि आपका एक वोट जो दोस्तों आप अपने फेवरेट लीडर को देते हो, जो आपको लगता है ये लीडर दोस्तों आपके लिए, देश के लिए कुछ आगे जाके करेगा, दोस्तों वो इंपैक्ट कर रहा है। आपका एक वोट पे इंपैक्ट कर रहा है कि आप सही लीडर को वोट दे रहे हो। दोस्तों बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। मैं बता रहा हूं, जब ये बिल दोस्तों पास हो रहा था ना लोकसभा से, जब अमित शाह दोस्तों जब इस बिल को रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे ना, उनके ऊपर दोस्तों कागज फेंके दोस्तों मारा गया अपोजिशन के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा वीडियो वायरल भी हुआ था। हो सकता है ये वीडियो मैं आपके सामने ऐड भी कर दूंगा, ठीक ना, आप भी देखिएगा। अब देखो दोस्तों ये बिल है क्या, इसको पहले समझते हैं। गवर्नमेंट ने दोस्तों एक बिल पास किया है जो दोस्तों 130वां संविधान संशोधन बिल है। अब आप बोलोगे यार ये क्या है 130वां संविधान संशोधन बिल। देखो दोस्तों अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 129 200 रूल्स चेंज हो चुके हैं। ये आपका दोस्तों 130वां संविधान संशोधन है। जब भी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है उसको आप चेंज करते हो ना, तो फिर दोस्तों उसी को संशोधन बोलते हैं, उसी को दोस्तों इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं। ये चीज दोस्तों पार्लियामेंट का मानसून सीजन जो अभी चल रहा था उसके आखिरी दिन ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया अमित शाह के द्वारा। अब इस बिल में है क्या दोस्तों, इसको पहले समझते हैं। इस बिल में दोस्तों ये है, यदि कोई भी पीएम प्रधानमंत्री, यदि कोई भी सीएम चीफ मिनिस्टर, या कोई भी दोस्तों यूनियन ऑफ मिनिस्टर हो, या दोस्तों स्टेट्स ऑफ मिनिस्टर हो, यदि ऐसा वो कोई कांड करता है जिसकी वजह से दोस्तों उनको कानून 30 दिन तक दोस्तों जेल में रखते हैं, या 30 दिन से ऊपर जेल में रखता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है 30 दिन से ऊपर यदि उसको जेल हो जाता है, 30 दिन से यदि ऊपर वो जेल में रहता है ना, उसको अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा, चाहे या ना चाहे। यदि वो नहीं भी चाहे तब भी उसको अपना पद से हटा दिया जाएगा, वो हटे चाहे ना हटे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट कर रहा है। मान के चलो दोस्तों आप वोट दे रहे हो, ठीक ना, आप चाह रहे हो दोस्तों एक ऐसे लीडर को वोट देना जो आपका फेवरेट हो, जो आपको लगता है कि हाँ वो ना आगे जाके मेरे लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे देश के लिए आगे जाके कुछ करेगा। बट पता चलता है दोस्तों उसको ईडी ने पकड़ लिया, उसको सीबीआई ने कुछ कांड में पकड़ लिया, उसको जेल हो गया। नेक्स्ट टाइम आप थोड़ी उसको वोट करोगे। इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं दोस्तों, आपका एक वोट बहुत वैल्यू रखता है, एक वोट का कीमत आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने यही चेंज किया। अब होता क्या है ना, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूं बहुत, और ये रियल स्टोरी है, कोई फेक स्टोरी मैं आपके सामने नहीं लाता हूं। आपने रिसेंटली सुना होगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, जब दिल्ली इलेक्शन हो रहा था, अरविंद केजरीवाल पे दोस्तों ईडी ने छापा मारा, अरविंद केजरीवाल पकड़े गए और उनको जेल हो गया। अरविंद केजरीवाल टोटल 250 दिन जेल में रहे, और वो 50 दिन अपना पद छोड़े नहीं। मतलब कि दोस्तों इंडिया के कैपिटल दिल्ली के वो सीएम है, 50 दिन वो जेल में रहे और अपना पद छोड़े नहीं। और उन्होंने दोस्तों 50 दिन जेल में रह के दिल्ली को चलाया। ये कैसा सुनने में लग रहा है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली, उसके सीएम, उसके सबसे हेड पर्सन जेल में बैठ के दोस्तों 50 दिन दिल्ली को चला रहे हैं। यही चीज दोस्तों गवर्नमेंट चेंज कर रही है। यदि आप ऐसे कोई कांड करते हैं जिससे आपको दोस्तों 30 दिन से ऊपर का सजा होता है ना, आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा, ठीक ना। अभी हम लोग दोस्तों अपनी राय नहीं रखेंगे, पहले यहां पे गवर्नमेंट की राय समझ गए, अब यहां पे अपोजिशन की राय समझेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अपनी राय रखेंगे, मैं अपनी, और आप लोग दोस्तों अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहां पे गवर्नमेंट की राय समझ गए, आपको लग रहा होगा ये तो सही है,
कि यार कोई लीडर ऐसा कांड करता है जिससे उसको 230 दिन से ऊपर का सजा होता है, फिर यार वो पद पे थोड़ी रह सकता है। आप एक और मैं बताता हूं दोस्तों, ये भी एक रियल स्टोरी है। ये चीज तमिलनाडु में हुआ था। वहां के एक मिनिस्टर थे जिनको जेल हो गया, ठीक ना। वो जेल में रह के दोस्तों आए, फिर दोबारा से दोस्तों अपने पद को संभाल लिए। मतलब कि दोस्तों वो दोषी भी थे, ठीक ना। वो बेल से वापस छूट के आए और दोस्तों दोबारा अपने पद पे बैठ गए। ये क्या हुआ दोस्तों, आप एक दोषी को दोबारा से मिनिस्टर बना दे रहे हो। तो ये चीज ना दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खटा, और गवर्नमेंट ने दोस्तों इसी को, जो संविधान पहले था दोस्तों, संविधान में आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239A, 75 दोस्तों यूनियन के लिए होता है, सेंट्रल के लिए होता है, 164 दोस्तों स्टेट के लिए होता है, और 239AA ये दोस्तों आपका यूनियन टेरिटरीज स्पेशली दिल्ली के लिए होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। यही तीन दोस्तों आर्टिकल में गवर्नमेंट चेंज कर रही है, या कोई भी दोस्तों सेंट्रल लेवल का दोस्तों गवर्नमेंट हो एक्सेप्ट प्रेसिडेंट छोड़ के, ओके, या कोई भी दोस्तों स्टेट का मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या स्टेट का कोई भी मिनिस्टर हो, जो आर्टिकल 164 से दोस्तों कनेक्ट था, उसमें चेंजेस किया गया है। और यूनियन जितने भी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के, वहां पे चेंजेस किए गए हैं जो आर्टिकल 239A में थे। इसी को दोस्तों गवर्नमेंट ने चेंज किया है। अब यहां पे समझते हैं दोस्तों अपोजिशन क्यों इतना बवाल मचा रही है। अपोजिशन का दोस्तों पहला कहनाम तो ये है कि दोस्तों आप जो ये चेंज कर रहे हो, मान के चलो दोस्तों ऐसा कभी होता है ना, कभी कभी कि यार एक आदमी है, ठीक ना, एक आदमी है दोस्तों, एक कोई भी मिनिस्टर है, उसको सजा होता है, लेकिन उसका ना दोस्तों सजा होता है और उस पर जो भी चार्जशीट ये सब बनता है दोस्तों, और सजा पूरा होने में ना कभी कभी 50 दिन भी लग जाता है, कभी कभी 35 दिन भी लग जाता है। मान के चलो दोस्तों ऐसा कोई मिनिस्टर है, ठीक ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझो ऐसा कोई मिनिस्टर है, उसको कानून सजा दे देती है और वो जेल में रह रहा है, ठीक ना, और उसका इधर दोस्तों सजा चल भी रहा है और साथ ही साथ दोस्तों कोर्ट में भी उसका अपीलिंग चल रहा है। पता चलता है कि वो ना वो मतलब कि वो जिस वजह से उसको पकड़ा गया है वो ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन दोस्तों 30 दिन से ऊपर हो चुका है। मतलब कि गवर्नमेंट का नियम क्या है दोस्तों, कि यदि आप 30 दिन तक जेल, 31 दिन भी यदि आपका जेल में होता है, 30 दिन के बाद जो भी 31 दिन भी होता है, आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मेन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे दोस्तों, मेन पेच ये है कि मान के चलो 35 दिन में दोस्तों उसके सजा का दोस्तों फाइनल फैसला आता है और पता चलता है उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर क्या दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 35वां दिन दोस्तों उसके सजा का फाइनल वर्डिक्ट आता है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और वो तो दोस्तों अपना पद छोड़ चुका है, वो छोड़ नहीं चुका है दोस्तों, आप उसको हटा चुके हो। तो एक बहुत गलत चीज है, ठीक ना। दूसरा चीज समझते हैं दोस्तों, और क्या, और ये चीज ना दोस्तों सच बताऊं तो बीजेपी ने यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल सा बताऊं दोस्तों यही है। बीजेपी का गवर्नमेंट, बीजेपी जो चाहे वो करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये जो सबसे बड़ा इशू ये है ना दोस्तों, अब यहां पे ध्यान से समझो, बीजेपी अपने किसी भी मिनिस्टर को हटाएगी? बिल्कुल भी नहीं हटाएगी दोस्तों। वो क्यों हटाएगी? बीजेपी दोस्तों अपने किसी भी मिनिस्टर को नहीं हटाएगी। बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जो भी पार्टी दोस्तों मिले हुए हैं, ठीक ना, जो भी पार्टी दोस्तों बीजेपी के साथ है, उसके कोई मिनिस्टर हटेंगे? बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हटेगा कौन दोस्तों? बीजेपी के अपोजिशन में जितने भी पार्टी है स्टेट्स में, उसके हर एक मिनिस्टर पे दोस्तों ये तलवार दोस्तों ऊपर से लटक गया। बीजेपी अपनी पार्टी को हटाएगी नहीं, ठीक ना। बीजेपी दोस्तों अपने जो भी साथी पार्टी जो बीजेपी के साथ है दोस्तों उसको नहीं हटाएगी, अपोजिशन के पार्टी ही हटेंगे यहाँ पे ना। आप एक चीज समझो दोस्तों, ईडी, सीबीआई ये किसके अंडर आता है? स्टेट के अंदर आता है कि दोस्तों सेंट्रल लेवल के अंदर आता है? सेंटर के अंदर आता है ना। तो सेंटर में किसका पार्टी है दोस्तों? बीजेपी का पार्टी है, ओके, बीजेपी का सेंटर में पार्टी है। अब होगा क्या दोस्तों, ईडी छापा मारता है, ठीक ना, जो सेंटर गवर्नमेंट बोलेगी वहीं पे ना वो छापा मारेगा, सीबीआई वहीं पे ना जांच करेगा। मेन अपोजिशन का यही कहना है कि जो भी पार्टी जो बीजेपी को दोस्तों प्रॉब्लम कर रही है, जो भी मिनिस्टर जो बीजेपी को प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके घर में दोस्तों छापा मरेगा। अब एक चीज दोस्तों आपको भी पता है, जितने भी मिनिस्टर है दोस्तों, कोई भी दोस्तों दूध से धुला हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने जीवन में कभी ना कभी दोस्तों वो कांड किया ही होगा, चाहे दोस्तों वो मनी लॉन्ड्रिंग से हो,
चाहे कुछ ना कुछ दोस्तों गड़बड़ उसने किया ही होगा। तो मान के चलो बीजेपी गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार बंगाल में जो मिनिस्टर है ना, ये मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है कुछ, ये मिनिस्टर हम लोग को दिक्कत दे रहा है। ईडी जाओ छापा मारो, पता करो उसने कुछ घोटाला किया है कि नहीं। सीबीआई जाओ देखो देखो उसके लाइफ में उससे कुछ गड़बड़ किया है कि नहीं, और हुआ है जेल में डालो। 31 दिन जेल में रहेगा, उसका पद खत्म, टाटा बाय बाय। उसी तरह दोस्तों बहुत ऐसा स्टेट है जहां पे बीजेपी का पार्टी नहीं है, बहुत ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे बीजेपी का पार्टी नहीं है, लेकिन दोस्तों सेंट्रल में किसका पावर? बीजेपी का पावर। सीबीआई ईडी किसके अंडर में? बीजेपी के अंडर में। तो अपोजिशन दोस्तों आवाज क्यों नहीं उठाएगा? 100% उठाएगा। राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है दोस्तों ये अमेंडमेंट, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट जा रहा है। आर्टिकल 16 आप तोड़ रहे हो। 100% दोस्तों ये आवाज उठाने वाला काम है। गवर्नमेंट ने देखो दोस्तों ये बिल पास कर दिया है, लोकसभा से पास कर दिया है, लेकिन अभी राज्यसभा में जाना है और प्रेसिडेंट का साइन आना बाकी है, तभी दोस्तों ये कानून बनेगा। और सच बताऊं राज्यसभा से पास हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी दोस्तों बीजेपी का पावर है। प्रेसिडेंट दोस्तों बीजेपी का है, पास हो जाएगा। अपोजिशन को इस पे और आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये बिल पास हुआ है लेकिन इसमें कुछ अभी इसमें ना ऐसा अमेंडमेंट और चेंजेस करना चाहिए। क्योंकि एक तो मेरे को ये सही नहीं लगा कि कभी कभी दोस्तों इंडिया का कानून है, फाइनल वर्डिक्ट आने में दोस्तों टाइम लग जाता है। तो यदि वो बंदा 31 दिन जेल में रहता है उसको तो हटा दिया जाएगा, और फाइनल दोस्तों उसका वर्डिक्ट 35 दिन में खत्म होता है और पता चलता है उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे कुछ देखना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो सेकेंड वाला मैंने बताया ना, जहां पे दोस्तों जो भी बीजेपी के अगेंस्ट गवर्नमेंट है, भाई ये वाला तो दोस्तों नहीं चलेगा, सिंपल है। हाँ ये भी आप बोल सकते हो, मैं अपनी राय बताता हूं मेरी क्या राय है। देखो इसको चेंजेस करना सही है, ठीक ना। इसमें ये चीज चेंज करना कि यार कोई 30 दिन तक जेल में, कोई 50 दिन तक जेल में, वो जेल से ही पूरे स्टेट को चलाए, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। ये तो दोस्तों वही हो गया ना कि आप क्या करवा रहे हो दोस्तों, आप अपना ही देश का नाम हंसवा रहे हो। क्योंकि ये सब न्यूज दोस्तों बाहर भी बनता है, अमेरिका में भी दोस्तों ये न्यूज चलेगा कि यार इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली के सीएम दोस्तों 50 दिन दोस्तों जेल में, और जेल से ही दोस्तों पूरे दिल्ली को चला रहे हैं। ये सुनने में ही बहुत खराब लगता है। तो गवर्नमेंट ने ये बिल आके सही किया है, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए। जैसा मैंने एक तो बताया कि ऐसा रखना चाहिए कि मान के चलो उसने कुछ किया ही नहीं है, बट 30 दिन 40 दिन बाद ये चीज पता चलता है तो दोबारा उसके पद पे आ सकता है, अपने पद पे। और एक जो ये वाला है ना दोस्तों कि अपोजिशन बोल रही है कि यार बीजेपी के अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट होगा, बीजेपी के पावर है दोस्तों ईडी और सीबीआई का, वो किसी भी दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हटा सकती है जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा होगा। लेकिन ये चीज ये भी है दोस्तों, ये जो बिल है दोनों पार्टी के लिए, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में, कभी कांग्रेस भी तो आएगी, कभी कोई अदर पार्टी भी तो गवर्नमेंट में आएगी, उनके पास भी ये पावर रहेगा, तो वो भी इस पावर को यूज कर सकती है। बस मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा मेरी राय के अनुसार कि थोड़ा वो जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया था उस पर गवर्नमेंट कुछ करे, और डेफिनेटली मुझे लगता है चेंजेस होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक ना। ये बिल अभी पास हुआ है लेकिन राज्यसभा में जाना बाकी है। और ये चीज दोस्तों विंटर, जब पार्लियामेंट का विंटर सीजन स्टार्ट होगा तब दोस्तों फिर वहां पे वहां पर भी संशोधन देखने को मिलेगा। और कोई भी इस बिल के रिगार्डिंग न्यूज आता है इसी चैनल पे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और जब प्रेसिडेंट दोस्तों इस पे साइन कर देता है उस टाइम भी एक वीडियो जरूर आएगा जिसपे मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा इस बिल के बारे में, जिससे दोस्तों आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आए। और आप जो एक वोट दे रहे हो ना अपने फेवरेट पार्टी को, आपको भी पता चले कि यार मान के चलो वो कांड करता है तो नेक्स्ट टाइम उसको आप थोड़ी दोगे, नेक्स्ट टाइम उस गवर्नमेंट को आप थोड़ी दोगे, क्योंकि दोस्तों वो आपके वोट के लिए लायक ही नहीं है। सिंपल सा है दोस्तों। चलिए ये तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी दोस्तों क्या राय है दोस्तों इस संशोधन को लेके, इस अमेंडमेंट को लेके आपकी क्या राय। अच्छा लगा वो वीडियो लाइक कर सकते हैं, पहली बार चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का घंटी बजाए, क्योंकि दोस्तों लगातार वीडियो आने वाला है आपके लिए जो आपके लाइफ पे इंपैक्ट करता है, जो मेरे भारतवासी के लाइफ पे इंपैक्ट पड़ता है। जय हिंद दोस्तों।